में प्रभु बादलों में आएंगे, धरती पर नहीं रहेंगे, बादलों में आएंगे और बादलों में ही प्रभु रहेंगे और मुर्दों को जिंदा करेंगे और सारे स्वर्गदूतों को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भेजकर जो मसीह में सो गए हैं उनको जिंदा करेंगे और जो मसीह में हैं उनको महिमा की देह दे करके, फिर उनको महिमा की देह दे करके परमेश्वर के उस प्लान को जिसे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने मन में ठान के रखा था कि मैंने मरने वाले शरीर में इंसान को पैदा किया है, उसको एक दिन में महिमा का शरीर दे करके नए यरूशलेम में डाल करके फिर इस नई पुरानी पृथ्वी को उथल पुथल करके एक नई पृथ्वी बना दूंगा, उसमें नए यरूशलेम को लाके स्थापित कर दूंगा जहां पर महिमा की देह धारण करने वाले नए यरूशलेम में रहते हुए इस नई पृथ्वी में 1000 साल तक राज्य करेंगे। That is the divine plan of God. यह है परमेश्वर की योजना। तुझे इस विपरीत परिस्थितियों में होकर के तुझे कहीं ना कहीं कुछ संदेश दिया चाहता हूं और चाहती हूं जिससे कि तुझे ये समझ में आ जाए कि परमेश्वर की उस विराट योजना को मैं समझ पा रहा हूं या नहीं पा रहा हूं। That is the point. समस्या से नफरत मत करो, वो परमेश्वर की आवाज है, तुम्हें अनंतकालिक बनाना चाहती है, वह तुम्हें सत्य के रास्ते पर धकेल रही है, वह तुम्हें कहीं ना कहीं वहां ले जाने का इशारा दे रही है कि समथिंग इज रॉन्ग विथ यू एंड दैट्स व्हाई यू आर सफरिंग। कुछ गलत है तेरी जिंदगी में तेरे खुदा बाप के लिए, इसलिए तेरी जिंदगी पर मुसीबतें हैं, इसलिए तुझे उपाय करना चाहिए वापस लौटने का। चलो छोड़ो, इस पर झंझट मत करो। तो क्या योजना है मेरे परमेश्वर की है, यही तो बात है। और ये बातें उसने बहुत पहले से हमारे लिए रख रखी थी, हमने पढ़ रखा था। यशायाह की किताब और उसके 65वें अध्याय में और उसके 70वें पद में हम अपने विषय को आगे ले जाना चाहते हैं। आज आखिरी रात है। क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ और पहली बातें स्मरण में रहेंगी न रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी, इसलिए मैं जो उत्पन्न करने पर हूँ इसके कारण तुम हर्षित होते हो और सदा मग्न होते हो। क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मग्न और प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए नई पृथ्वी की कल्पना करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नए आकाश की कल्पना करता हूँ और इस पृथ्वी की कल्पनाएं तुम्हारे अंदर से समाप्त हो जाएंगी और तुम ईश्वर को पहचान पाओगे। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है 66वें अध्याय के हमने और 22वें पद में पढ़ा है, वहां पर लिखा है क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, नया आकाश नई पृथ्वी, तो पुराना आकाश भी होगा और पुरानी पृथ्वी भी होगी और इस पुराने आकाश में हमारी जिंदगी 70 बरस की है और नए आकाश में प्रभु हमको 1000 साल तक रहने की अनुमति देता है। अब आपको चुनना होगा कि 70 साल वाली पुरानी पृथ्वी जिसमें संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं है, इसमें रहना है या फिर उस नया आकाश और नई पृथ्वी में जिसमें तुम मेरे साथ और मैं तुम्हारे साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। इसीलिए इस नए आकाश और नई पृथ्वी के लिए प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में ऐसे लिखा गया था कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। इसका मतलब जिस पर आज हम रहते हैं इसका एक दिन अंत जरूर है। इसीलिए आज धरती के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको मालूम हो गया है कि एक दिन इस धरती पर विनाश आएगा। यदि मानव ने नहीं लाया तो परमेश्वर जरूर लाएगा। इसलिए उड़न तस्तरियों की हवाएं चल रही हैं। उड़न तस्तरी नाम की कोई चीज नहीं है। ये सब हमको तुमको बेवकूफ बनाने का रास्ता है नासा का और वैज्ञानिक लोगों का। एक्चुअली कहते हैं वो जो 50-50 एरिया अमेरिका का है वहां उड़न तस्तरियां उड़ती हैं, आती हैं, जाती हैं।
एलियंस नाम की कोई चीज नहीं है, ये सब भ्रामक चीजें हैं। जैसे हम कोरोना के भ्रम में मर गए, एक्चुअली कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत कम थी, परंतु उसकी दवाई खाने के चक्कर में ज्यादा लोग मरे हैं। यदि केवल आप पैरासीटामॉल खाते तो जिंदा रहते। तुमने ढेर सारी गोली खा के कल की तारीख आज बुलवा ली और उसके डर के मारे अपन ने और टुचवा लिए, समझ गए होंगे, जिससे कि आज नहीं तो कल टपकने की तारीख आना तय है। क्योंकि धरती के वो शहंशाह लोग जो इस धरती को गुलाम बना लेना चाहते हैं, धरती की 1 अरब जनता को 2027 से 30 के बीच में टपका देना चाहते हैं। और कान धर के सुन लो, डिपॉपुलेशन, जी हाँ। तो ये दुष्ट की शक्ति है, दुष्ट की योजना है। 2 प्रकार की आत्माएं धरती में काम करती हैं ना, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है, परंतु ये अजगर है, ये अंधकार की शक्तियां हैं जो परमेश्वर कहते हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ। निम्रोद कहता है कि हमें पृथ्वी भर में फैलना ना पड़े, इसलिए आओ हम बाबुल का गुंबद बनाएं। प्रभु कहता है फूलो फलो और पृथ्वी भर में समा जाओ, और निम्रोद कहता है हम बाबुल का गुंबद बनाएंगे, जिससे कि हमको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध का, भाई ख्रिस्त विरोधी तो शुरू से काम कर रहा है। इसको देख करके परमेश्वर ने कहा अच्छा बाबुल का गुंबद बनाएगा। अब कहीं ईंट और पत्थर से और गारा से बना हुआ बाबुल का गुंबद स्वर्ग तक जा सकता है क्या? जहां आदमी की कल्पना नहीं जाती वहां आदमी का ईंट का घर जाएगा क्या? तो खुदा बाप डर क्यों गया? हे प्रभु, ये तो बनाते जा रहे हैं, कैसा रे बाबा, ये स्वर्ग तक बना लेंगे क्या? अरे कभी किसी ने कोई बिल्डिंग बनाया है जो स्वर्ग तक पहुंच जाए? तुम तो 1 किलोमीटर तक बना के दिखा दो, फिर देख ले तुम भी आदमी हो। तो खुदा बाप निम्रोद से डरा क्या? नहीं 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 नहीं, वो उसकी बिल्डिंग से नहीं डर रहा था, परंतु जो भ्रष्ट योजना वो लेके आ रहा था कि उसको फैलने से, पृथ्वी में फैलने की बात प्रभु जी कहते हैं और निम्रोद कहते हैं हमें पृथ्वी भर में फैलना ना पड़े, इसलिए उसने गुंबद बना लिया। तो ढा दिया ना परमेश्वर ने। और जहां बाबुल का गुंबद बना है वहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनेगा। यीशु को आने के बाद कलीसिया को उठा के ले जाने भर दो। और जहां निम्रोद ने जो बाबुल का गुंबद बनाया था वो सिनार देश था। और जकरिया की किताब में देखो, थोड़ा सा हम आउट जरूर जा रहे हैं, परंतु जो विषय आ जा रहा है उसको हम टच किए देते हैं, जिससे कि कहीं दोबारा हमको वो दिमाग में आए ना लाए। अब जरा देखिएगा जकरिया की किताब में, फिर आपके लिए लाता सारी घटनाओं की कहानी बाइबल के अंदर में। 3rd वर्ल्ड वॉर कहां से होगा, कौन शुरू करेगा, ये सब बातें बाइबल के अंदर पाई जाती हैं। बस उसको चश्मा लगा के नहीं, पवित्र आत्मा का चश्मा लगा के समझना पड़ेगा, तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जरा देखिएगा जकरिया की किताब, मैं आपके लिए जकरिया की किताब निकालता हूं और उसके बाद मुझे यदि खोजना पड़े तो जकरिया की किताब, 1 मिनट ठहरिएगा। हाँ, यस, 5वां अध्याय, जकरिया 5 अध्याय। ओके, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा ये क्या है? उसने कहा यह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा है। एपा अनाज नापने का नपुआ। पहले सूर्या होती थी, पायली होती थी, एपा होता था। आजकल तो सारा काम किलो से चलता है, लीटर में चलता है। तो यहाँ पर एपा एक अनाज नापने का नाप है, एपा का नाप है। और उसने फिर कहा सारे देश के लोगों की यही रूप है एपा। मैंने कहा देख किनकर भर शीशे का एक बटखरा, वो भी एक नपुआ है। पहले आधा पायली, पायली, पाव ऐसा चलता था, सूर्या, पायली, इसी तरीके से सब नापते हैं। फिर मैंने कहा एक किनकर भर के शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है और
और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। बाप रे बाप, ये औरत को कहां बैठने को जगह मिली है। आगे चले, और दूत ने कहा इसका अर्थ दुष्टता है। ये स्त्री की तरफ से, स्त्री के रूप में दुष्टता जो आज चल रही है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, पोर्नोलॉजी, हस्तमैथुन, माँ बाप का अपमान, पति को पत्नी को झगड़ा करवाने वाली आत्माएं, ये दुष्टता है। आज न्याय मंदिर में न्याय नहीं मिलता। ज्यादा बोल के हम अपना मुंह खराब ना करेंगे, बिकता है, मिलता नहीं है। दुष्टता, भ्रष्टाचार, अत्याचार का बोलबाला है। कोरोना के डर के मारे मौत का इंजेक्शन लगा रहे हैं हमको। अभी एक और इंजेक्शन लगेगा, 8 साल से लेकर के 14 साल की लड़कियों को स्कूल में लगाया जाएगा, नहीं तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। और आपको मालूम हो, जिस 8 साल से 14 साल की बच्ची को इंजेक्शन लगाने का उद्देश्य ही है कि वो भविष्य में कभी मां ना बनने पाए, इसलिए अलर्ट रहना। आप एडवांस में एप्लीकेशन दे के रखो, हमारी बच्ची है, लगवाना और नहीं लगवाना परमिशन हमसे मिलना चाहिए। अदरवाइज शादी करने के बाद में बच्चे पैदा नहीं किए तो तुम रोते रहना, फिर उधारी से लाना अनाथ आश्रम से। तो यहाँ पर बाइबल कहती है दुष्टता, है ना। फिर मैंने देखा कि किंकर भर के शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। और दूत ने कहा इसका अर्थ दुष्टता है, और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के इस बटखरे को लेकर के उसके एपे के मुंह से ढांप दिया, छुपा दिया, स्त्री अंदर 2 ढक्कन के बीच में। तब मैंने आंखें उठा करके क्या देखी कि 2 स्त्रियां चली आ रही हैं, जिनके पंख हैं पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख अलग-अलग अर्थात बगले के समान हैं, और वे एपा को आकाश में उड़ाकर पृथ्वी के बीच से उड़ाकर के ले जा रही हैं। और तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, ये एपा कहां ले जाती है? तब उसने कहा सिनार देश। ये रात के 12 बजे हमको प्रभु दर्शन दिए। तब हम रात को 12 बजे बाइबल निकाले और 2-3 बजे तक गूगल में ये सिनार क्या है वो ढूंढते रहे। तब हमको पता चला सिनार देश यह वही देश है जिसमें निम्रोद ने बाबुल का गुम्बद बना के खुदा विरोधी काम किया था। कहाँ जावा? और ये जो सिनार है वो यरूशलेम के उत्तर की तरफ यदकेल फरात नदी बहती है। पहाड़ के फरात नदी पश्चिम के पहाड़ से बहती है और यदकेल पूर्व के पहाड़ से निकल करके दोनों अरबी देश को सींचते हुए सीरिया होते हुए कुवैत की खाड़ी के थोड़ा ऊपर जाके मिलती हैं। और कुवैत की खाड़ी के थोड़ा ऊपर जहां इराक है, ईरान इधर है, इराक है, वहां वो जगह जो है वो फरात नदी है। वहां जो सीरिया होते हुए जाती है वो नदी, वो है फरात नदी। और फरात नदी से थोड़ा नीचे जहां जंक्शन या वो संगम होता है, उसके थोड़ा ऊपर एक मैदान है जहां सिनार है। वो सिनार देश एक मैदान था जहां पर इराक बसा हुआ है और वहां सिनार, वहां पर ये निम्रोद ने बाबुल का गुम्बद बनाया था। और ये बाइबल का परमेश्वर कहती है जहां बाबुल का गुम्बद बनाया गया था, उसी सिनार के मैदान में एपा के बीच में दुष्टता उठा करके ले जाई जा रही है। इस 2 स्त्रियां जिनके पंख अलग-अलग से हैं, वे वायुमंडल में उड़ते उड़ते दुष्टता को ले जाकर उसी मैदान में स्थापित कर रही हैं। हमारा विषय थोड़ा सा टर्न हो गया है, परंतु इसको कंप्लीट करने तो फिर हम अपने विषय में फिर आ जाएंगे। और उसने कहा सिनार देश के लिए ले जाती हैं और वहां उसके लिए एक भवन बनाएं। भाई निम्रोद के जमाने वाला बाबुल का गुम्बद तो मिटा दिया गया ना, खंडहर है। परंतु जकरिया कहता है
कि वहां फिर एक बार बाबुल का गुंबद बनाया जाएगा। अब ये पुराने जमाने के समान बाबुल का गुंबद नहीं होगा। निम्रोद की तरह एक शासक इस धरती पर आएगा जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होगा। सिनार के अंदर में निम्रोद की जिस दुष्ट आत्मा ने निम्रोद को खड़ा किया परमेश्वर विरोधी काम के लिए, वही दुष्ट आत्मा एक बार फिर उसी स्थान का चुनाव करेगी जहां बाबुल का गुंबद या सिनार देश था। और उस सिनार देश में ले जा करके इन स्त्रियों ने एपा के बीच में बैठी नामक स्त्री जो दुष्टता है संपूर्ण धरती की दुष्टता को वहां ले जा करके स्थापित कर देंगे और उसके लिए एक भवन बनाएंगे। और जब वह तैयार किया जाएगा तब वह एपा वहां अपने पाये पर खड़ा किया जाए। इसका मतलब है सिनार देश की वह जगह जहां पर संपूर्ण धरती की दुष्टता आकर के विराज करेगी और वो होगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जहां से विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और विश्व युद्ध का टारगेट होगा इजराइल। एक छोटे से देश को मिटाने के लिए संपूर्ण फलस्तीनियां पूरी ताकत झोंके दे रहे हैं। इजराइल और फलस्तीनियों के बीच में होने वाले युद्ध ने धरती को दो भागों में विभाजित कर दिया। और न्यूज ये कहती थी कि बीच में तो अटकलें ऐसी आ गई थी कि इजराइल और हमास के बीच की ये जो लड़ाई थी वह कहीं विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। परंतु ये जब हम डिनर करने जाते हैं तो डिनर के पहले स्टार्टर आता है, पापड़, गाजर, इतना छोटा छोटा सुरवा सूप, एक एक चिकन पीस तला हुआ, तो तुम्हारे पेट भरने के लिए नहीं, दांत की खुजली मिटाने के लिए है, जिससे कि तुम्हारे लार आने की ग्रंथियों के दरवाजे खुल जाएं। अभी मेन कोर्स शुरू नहीं हुआ है। इजराइल और हमास की लड़ाई इस बात का प्रतीक है कि विश्व युद्ध की शिलान्यास की जा रही है। भोजन पक गया है स्टार्टर के द्वारा, अभी तुम थोड़ा पेट को खाली रखो, सलाद ही सलाद करके 1.5 क्विंटल मत खा लेना। ये स्टार्टर है विश्व युद्ध का। और आप जानते हैं कि धरती कैसे दो भागों में विभाजित हो गई है। कौन कौन से देश इजराइल के पक्ष में हैं और कौन कौन देश फलस्तीनियों के पक्ष में हैं। Now the world is divided into the two. कहीं ना कहीं किसी न किसी देश का कोई ना कोई हिमायती है, कोई किसी न किसी पक्ष में है हम। और यही हमारे लिए संकेत है। वन वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड का शिलान्यास। परंतु बाइबल कहती है जब तक यीशु नहीं आएगा, जब तक संत लोग धरती में रहेंगे, जब तक पवित्र आत्मा धरती पर रहेगा, तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं होगी। क्योंकि पवित्र आत्मा और संत लोग ही ख्रिस्त विरोधी को शासन करने और इस संसार के वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट को रिवील होने से रोक के रखे हैं। और जब तक कलीसिया धरती पर रहेगी वह तानाशाह शासक कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। परंतु उनके चेले जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के आने के पहले रास्ता तैयार किया, वैसे हर देश अपने देश में एक राजनीति, एक पावर, एक धर्म, एक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। That is the sign of the end time. चाहे आप चाइना चले जाएं, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे रशिया चले जाएं। अब यूक्रेन ने कौन सी गलती किया था जिसको तुमने हलवा बना के रख दिया? आखिर जेलेक्सी के ऊपर में पुतिन का हमला क्यों? सिर्फ स्वाभिमान के चक्कर में। वो बात मान लेता तो शहर, आखिरकार यूक्रेन को माटी में मिला दिया, आखिरकार गाजा पट्टी हस्ती खेती कब्रिस्तान बन गई। फॉर व्हाट? क्यों ऐसा होता है? यह इसलिए ऐसा होता है जिससे कि कहीं ना कहीं हम तृतीय विश्व युद्ध की शिलान्यास करें। ये इंसान का कमाल नहीं है, पर इंसान के माथे पर किसी ने घोड़े के समान लगाम लगा के रखा है और वो लगाम जो है इंसान को चलाती है। और जो लोग यहाँ युद्ध लड़ रहे हैं उनको कोई आइडिया नहीं है हम किस आत्मा से ग्रसित हैं। Listen me carefully.
और अभी हम थोड़े समय पहले पढ़ ही रहे थे, या क्या बोलते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब में बस आते आते हम पढ़ ही रहे थे, तो हमने क्या देखा कि हमको देखने के लिए मिलता है प्रकाशित वाक्य की किताब में और उसके 16वें अध्याय में और उसके 12 पद में। हमने पहले ही कह के रखा था कि हम सिस्टमैटिक नहीं है परंतु ऑटोमेटिक है, हमारा ऑनलाइन संदेश चल रहा है और जो पवित्र आत्मा बता रहे हैं इसलिए कान भर के सुन लीजिएगा। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 16 और उसके 12वें पद में, और छठवें ने अपना कटोरा फरात नदी पर उंडेल दिया। यह वही फरात नदी है जो तुर्की के ऊपर से पश्चिम वाले दिशा से आती हुई तुर्की के किनारे होते हुए सीरिया को सींचते हुए कुवैत की खाड़ी में जाके मिलती है। और कुवैत की खाड़ी में यदकेल नदी और फरात नदी जब मिलती है, उसके थोड़ा ऊपर में जहां सिनार देश है वही है फरात नदी। अब फरात नदी का क्या मतलब है? अब सब ये पढ़ने लिखने से समझ में नहीं आएगा और ना ही गूगल हमारी मदद करेगा। यहाँ पर फरात नदी के ऊपर कटोरा उंडेल दिया गया और उसका पानी सूख गया। और फरात नदी इतनी गहरी नदी है और अभी वैज्ञानिकों का कहना है कि धीरे धीरे फरात नदी का पानी गायब होने लगा। जो चीजें डूबी हुई थी वे उभर के आने लगी। भविष्यवाणी पूरी हो रही है। छठवां कटोरा उंडेल दिया गया, फरात नदी सूखने लगी और फरात नदी के अंदर एक मिनट जरा इसको बंद मत करना, यहाँ फिर आ जाना, जरा देखिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब है और उसका मुझे खोजना पड़े तो मुझको 1 मिनट दीजिएगा। जहां पर ऐसे लिखा है, ओके, 7वां अध्याय, मुझे देखने दीजिए। हाँ, यस, 7वां अध्याय नहीं है, 9वां अध्याय है। और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने थी। उसके सींग में से मैंने एक ऐसा शब्द सुना मानो छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा था कि उन चारों स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बांधे गए हैं उनको खोल दे। हे प्रभु, ये फरात नदी का क्या मतलब है? वहां पर 4 भूतों को कैद करके रखा गया है जो अंत के दिनों में खोले जाएंगे। अच्छे से सुन लेना, धरती पर जो कुछ हो रहा है विधाता ने लिख के रखा है। यहाँ फरात नदी में 4 स्वर्गदूतों को कैद किया गया था, उनको बांध के रखा गया था, उनको खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए और जो उस घड़ी और उस दिन और उस महीने और उस वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। 1/3, the population of the 1/3 is going to be destroyed by these 4 demonic angels. 1/3, 1/3। अब हम कितने अरब लोग हैं? 7 अरब लोग हैं। अब 7 अरब का 1/3 निकाल लो भैया, गणित है तो निकालो। 7 अरब में से 1/3 43% लोगों को मौत के घाट उतारने का अधिकार दिया गया है फरात नदी के किनारे बसे हुए बांधे गए स्वर्गदूतों को। और ये 6वें स्वर्गदूत है। अब फिर से वापस आ जाए, यहाँ पर लिखा है कि अच्छा, जरा आगे भी चलते हैं। और चारों स्वर्गदूतों को खोल दिया गया और उसी घड़ी और उसी दिन में, अब जहां घड़ी नंबर 1, दिन नंबर 2, महीने नंबर 3, वर्ष नंबर 4। इस पर डिटेल में नहीं जा सकते, बाइबल स्कूल में आइएगा। महीने वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। और फिरोजे के सवार की गिनती 20 करोड़ थी। 4 स्वर्गदूत ये हेड लीडर थे और इनके पीछे में 20 करोड़ दुष्ट आत्माओं की सेना थी। करोड़ करोड़ करोड़। और किसी भी देश में इतनी जनसंख्या सैनिकों की नहीं है।
इतने ढेर सारी दुष्ट आत्माएं आकर के धरती की 1/3 को नष्ट करेंगी। इस पर ज्यादा मत जाइए। अब फिर से आप आ जाते हैं, ये दुष्ट आत्माएं क्या करेंगी जरा देखिएगा। 16वें अध्याय के प्रकाशित वाक्य के 16वें अध्याय के 13वें पद में, और मैंने 12 से पढ़ते हैं, और छठवें ने अपना कटोरा, वहां छठवें ने तुरही फूका था, यहाँ छठवें कटोरा उंडेला जा रहा है, और छठवें कटोरे को बड़ी नदी फुरात में उंडेल दिया गया और उसका पानी सूख गया। पूर्व दिशा के राजा के लिए मार्ग तैयार किए गए, और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और झूठा भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक की तरह निकलते हुए देखा, और वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास इसलिए भेजी जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। राजाओं के पास धरती का हर एक शहंशाह है। अंत के दिनों में अजगर के मुंह से निकली दुष्ट आत्माएं, झूठा भविष्यवक्ता के मुंह से निकली दुष्ट आत्माएं, और उसी ख्रिस्त विरोधी के मुख से, उस पशु के मुख से निकलने वाली मेंढक के समान दुष्ट आत्माएं राजाओं के पास में जाएंगी, और हर देश का राजा तानाशाह बन करके उसकी मदद करेगा जो आत्माएं उनको कराने और चलाने के लिए खड़ी हुई हैं। अब धरती के जितने भी शासक हैं उनके ऊपर में विचार करना शुरू करो। अब इस पर ज्यादा दबाव नहीं देंगे, हम लिखा है समझ लेना। और वे राजाओं के पास में जाती हैं और परमेश्वर के विरुद्ध है, और वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार में राजाओं के पास निकल करके इसलिए जाती हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देखो मैं चोर की नाई आता हूं। That means before the second coming of Christ and before the third coming of Christ, यीशु का 3 बार आगमन होगा। पहला वह बालक के रूप में हमको उद्धार देने के लिए और नए आकाश और नई पृथ्वी की कहानी बताने के लिए। नंबर 2, दूसरा आगमन जो पहले आगमन में परमेश्वर की सलाह मान करके मुर्दों में से जी उठने की तमाम जरूरतों को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर लेते हैं। उनके मुर्दों को जिंदा करके महिमा की देह दे करके उन्हें स्वर्ग में स्थापित नए यरूशलेम में ले जा करके बिठाल देंगे। उनके अपने अपने प्लॉट और घर में उनको रख दिया जाएगा। That is the second coming का ए पार्ट। और उस समय प्रभु बादलों में आएंगे, धरती पर नहीं रहेंगे, बादलों में आएंगे, और बादलों में ही प्रभु रहेंगे और मुर्दों को जिंदा करेंगे, और सारे स्वर्गदूतों को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम भेजकर जो मसीह में सो गए हैं उनको जिंदा करेंगे, और जो मसीह में हैं उनको महिमा की देह दे करके, फिर उनको महिमा की देह दे करके परमेश्वर के उस प्लान को जिसे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने मन में ठान के रखा था कि मैंने मरने वाले शरीर में इंसान को पैदा किया है, उसको एक दिन में महिमा का शरीर दे करके नए यरूशलेम में पैर डाल करके फिर इस नई पुरानी पृथ्वी को उथल पुथल करके एक नई पृथ्वी बना दूंगा, उसमें नए यरूशलेम को लाके स्थापित कर दूंगा, जहां पर महिमा की देह धारण करने वाले नए यरूशलेम में रहते हुए इस नई पृथ्वी में 1000 साल तक राज्य करेंगे। That is the divine plan of God। ये है परमेश्वर की योजना। इसलिए देख मैं चोर की नाई आ रहा हूं, परंतु जब हम यीशु के दोबारा आने के समय ए पार्ट में महिमा की देह जिसको रेप्चरेशन या गुप्त आगमन कहते हैं, आकाश में प्रभु रहेंगे और धरती में से वे सारे लोग जिन लोगों ने परमेश्वर की मोहर अपने माथे पर लगा ली है और मर गए वो जिंदा होने वाले हैं, और जो जिंदा हैं और परमेश्वर की मोहर लगा बैठे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा और नए यरूशलेम में स्थापित कर देगा। तब इस
इस धरती के ऊपर में 7 साल का महाक्लेश काल होगा। अब अच्छे से जरा आउटलाइन एक स्केच को देख सुन लीजिएगा।